दोस्तों, इंसानों के बीच भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जिसके कारण वे दूसरों से भिन्न होते हैं। जिन्हें अन्य लोग आइडियल मानते हैं, तो वो एक तरह से वह व्यक्ति या वह महापुरुष बाकी अन्य लोगों के लिए एक ह्यूमन आइडियोटाइप की तरह काम करता है, एक आइडियल होता है। ठीक इसी तरह से पेड़ पौधों में भी वे वैरायटी जिनमें कुछ स्पेशल गुण होते हैं या फिर वे जिस स्पेशल गुणों की कसौटी से गुजरते हैं, उन्हें प्लांट आइडियोटाइप कहा जाता है। आगे हम प्लांट आइडियोटाइप की विस्तृत परिभाषा जानेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि आगे ये कितने प्रकार के होते हैं। जो आइडियोटाइप जैसे मार्केट आइडियोटाइप, इन सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। प्लांट आइडियोटाइप को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मॉडल प्लांट टाइप, आइडियल मॉडल प्लांट टाइप एंड आइडियल प्लांट टाइप। सॉरी, यहाँ प्लान लिखा हुआ है। इसे C.M. डोनाल्ड ने दिया था 1968 में। कॉलिन मैलकॉल्म डोनाल्ड, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, मैंने ये जो डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है, इसे डॉक्टर अनीता बब्बर ने लिखा है। वो आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं चिकपी में, JNKVV यानी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश। प्लांट आइडियोटाइप के बारे में जानते हैं। इंट्रोडक्शन में, इट इज़ अ बायोलॉजिकल मॉडल विच इज़ एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म और बिहेव इन अ प्रिडिक्टेबल मैनर विद इन अ डिफाइंड इन्वायरमेंट। यानी किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में एक बायोलॉजिकल मॉडल होता है किसी प्लांट का, जो एक बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने के लिए स्विंग की जाती है। आइडियोटाइप टर्म इज़ गिवन बाय C.M. डोनाल्ड, जैसे कि मैंने बताया। अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड, अब डोनाल्ड क्या कहते हैं देखते हैं। अ क्रॉप आइडियोटाइप इज़ अ प्लांट मॉडल, इट्स अ प्लांट मॉडल विच इज़ एक्सपेक्टेड टू यील्ड ग्रेटर क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ग्रेटर क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ ग्रेन। ठीक है, दाने की जो बेहतरीन क्वालिटी होगी और क्वांटिटी भी, यानी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो और क्वालिटी भी ज़्यादा हो, क्योंकि दोनों के हमें पैसे मिलते हैं। ऑयल और अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स व्हेन डेवलप्ड एज कल्टीवार, यानी फसल के तौर पे जिन चीज़ों का भी उत्पादन हम करें, वो क्वालिटी के मामले में और क्वांटिटी के मामले में टॉप पर हों। ठीक, मेन पॉइंट्स अबाउट आइडियोटाइप। आइडियोटाइप की कुछ मुख्य बातें जानते हैं। क्रॉप आइडियोटाइप रिफर्स टू मॉडल प्लांट और आइडियल प्लांट टाइप फॉर अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, यानी किसी एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के लिए वो एक आइडियल प्लांट होता है जो सारे एडवर्स कंडीशंस को सहते हुए प्रोडक्शन देता है। फर्दर दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि डोनाल्ड जो थे, उन्होंने कुछ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व किए थे, बायोलॉजिकल ट्रेड्स वगैरह। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं। आइडियल प्लांट्स आर एक्सपेक्टेड टू गिव हायर यील्ड दैन ओल्ड कल्टीवार। जो पुरानी फसलें होती हैं, आइडियल प्लांट जो होते हैं वो उनकी तुलना में अधिक उपज देते हैं। ठीक, फोर्थ पॉइंट में है आइडियोटाइप इज़ अ मूविंग गोल। ये एक मूविंग गोल होता है विच कैन चेंज अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट सिचुएशन, यानी क्लाइमेट मान लीजिए एडवर्स कंडीशंस आ गई, कई बार रेयर केसेस में होता है, बाकी किसी एक पर्टिकुलर जगह की पूरा इन्वायरमेंटल कंडीशन को स्टडी करके ही वहाँ का एक प्लांट आइडियोटाइप एक इस्टेब्लिश किया जाता है। टाइप ऑफ कल्टीवेशन पर भी निर्भर करता है, मार्केट रिक्वायरमेंट पे भी निर्भर करता है। आगे हम जब मार्केट आइडियोटाइप पढ़ेंगे, उसमें हम जानेंगे कि ये किस तरह से मार्केट में डिमांड के हिसाब से सब की क्या क्या चीज़ें हैं प्रभावित करती हैं, हम आगे जानेंगे। आइडियोटाइप की क्लियर कट डिफिनेशन जान लेते हैं डोनाल्ड के अनुसार। Ideotype, which refers to an idealized plant type with specific combination of characteristic favorable to photosynthesis। वैसे एक परिभाषा पर्याप्त होती है, आप चाहें तो सभी याद कर सकते हैं। अब जान लेते हैं सिनोनिम्स ऑफ आइडियोटाइप, यानी आइडियोटाइप को किस अन्य नामों से भी जाना जाता है, किन किन नामों से। वे नाम हैं मॉडल प्लांट टाइप, आइडियल मॉडल प्लांट टाइप, आइडियल प्लांट टाइप। इन्हें भिन्न नामों से भी जाना जाता है। Okay, feature of plant ideotype. An ideotype will be the most efficient in utilizing its environmental resources. प्लांट आइडियोटाइप जो होता है वो किसी भी ही एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में जितने भी रिसोर्सेज हैं सबको एक अच्छे से यूज़ करता है। ठीक है, इफिशियंट इन यूटिलाइजिंग इट्स एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। ओके, आइडियोटाइप इज़ अ मूविंग गोल, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि ये निर्भर करता है एडेफिक कंडीशंस पे, कल्टीवेशन के मेथड पे डिपेंड करता है।
नेक्स्ट 4 पॉइंट है द आइडियोटाइप मस्ट इंक्लूड सच मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक दैट रिजल्ट इन अ हाई हार्वेस्ट इंडेक्स। आइडियोटाइप में कुछ मार्फोलॉजिकल कुछ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड करता है जो हाई हार्वेस्ट इंडेक्स यानी जो हमारी जो इकोनॉमिक यील्ड है वो बढ़ा देता है। ठीक है, हार्वेस्ट इंडेक्स का फार्मूला होता है इकोनॉमिक यील्ड ओवर बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रेन अपॉन ग्रेन प्लस स्ट्रॉ इनटू 100, क्योंकि ग्रेन ही तो है ना हमारा इकोनॉमिक यील्ड। ठीक है, नेक्स्ट 5th पॉइंट है अ क्रॉप आइडियोटाइप मस्ट बी ग्रोन एज फार एज पॉसिबल इन वीड फ्री सिचुएशन। किसी भी क्रॉप में अगर हमें ऑप्टिमम लेवल के मतलब एक तरह से हम कहें कि अगर हार्वेस्ट इंडेक्स हमें ज़्यादा चाहिए तो उसे वीड फ्री इन्वायरमेंट में ही उगाना चाहिए, क्योंकि क्रॉप वीड कंपटीशन से आप परिचित ही होंगे, चाहे वो लाइट के मामले में हो चाहे वो वाटर के न्यूट्रिएंट के स्पेस के मामले में। तो एक वीड फ्री इन्वायरमेंट जो होता है वो किसी भी प्लांट में हाई हार्वेस्ट इंडेक्स या फिर हाई यील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट आइडियोटाइप। हमने आइडियोटाइप जाना क्या होता है, आइडियोटाइप किसने क्वाइन किया था टर्म ये, और फिर आइडियोटाइप की हमने परिभाषा जानी, आइडियोटाइप के अन्य नाम हैं उन्हें जाना, और फिर इसके बाद अब हम जानेंगे टाइप ऑफ प्लांट आइडियोटाइप, यानी प्लांट आइडियोटाइप है वो कितने प्रकार का होता है डोनाल्ड के अनुसार, CM डोनाल्ड। तो आइडियोटाइप में मार्केट आइडियोटाइप, क्लाइमेटिक आइडियोटाइप, इडेफिक आइडियोटाइप, स्ट्रेस आइडियोटाइप, डिसीज और पेस्ट आइडियोटाइप, इंसेक्ट आइडियोटाइप। आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। अब हम आगे जानते हैं मार्केट आइडियोटाइप। द ट्रेड्स डिटरमाइन द मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूस, यानी मार्केट में आपके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी जो होती है उस पर भी डिपेंड करता है किसी भी प्लांट का आइडियोटाइप। जैसे सीड कलर पे डिपेंड करता है कि सीड कलर अट्रैक्टिव हुआ, अच्छा हुआ तो लोग पसंद करते हैं, अपेक्षाकृत एक डल सीड कलर वाले सीड हो तो सीड साइड भी अच्छी होनी चाहिए। कुकिंग, बेकिंग, बैकिंग समर्थन, समर्थन एक तरह से उस एक बीज को मार्केट में एक रिलायबल हो और उसकी काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू होती हो, उसका लोग समर्थन करते हैं एक तरह से, कुकिंग टेस्ट में भी अच्छा हो। क्लाइमेटिक आइडियोटाइप ट्रेड्स इंपॉर्टेंट इन क्लाइमेटिक एडेप्टेशन सच एज अर्ली मैच्योरिटी, जल्दी पकने वाली होनी चाहिए, थर्मो पीरियड इंसेंसिटिविटी, हीट एंड कोल्ड टॉलरेंस, दोनों को सबको टॉलरेट करने वाली हो भाई, एंड ड्रॉट टॉलरेंस, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी उससे लड़ने की क्षमता रखे। इडेफिक आइडियोटाइप ट्रेड्स रिलेटेड सैलिनिटी टॉलरेंस, मिनरल टॉक्सिसिटी एंड डिफिशियंसी टॉलरेंट, अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो रही है तो, यानी इडेफिक आइडियोटाइप में आएगा कि वो कोई एक स्पेसिफिक प्लांट सलाइन टॉलरेंस होना चाहिए, यानी जो लवणीय मृदा होती है उसके प्रति प्रतिरोधकता हो, मिनरल टॉक्सिसिटी उसमें होनी चाहिए, मिनरल टॉक्सिसिटी के प्रति वो सहनशील होना चाहिए, और डिफिशियंसी टॉलरेंस यानी अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाती है तो वह उसे भी मैनेज कर सके। स्ट्रेस आइडियोटाइप यानी स्ट्रेस कंडीशन सच एज बायोटिक स्ट्रेस हो चाहे वो एबायोटिक स्ट्रेस हो तो उसे भी वो एक तरह से रेजिस्टेंट करे, उसे भी सहने की क्षमता रखे। तो डिसीज़ और पेस्ट आइडियोटाइप ट्रेट्स आर इन्वॉल्व रेजिस्टेंस टू द कंसर्न डिसीज एंड पेस्ट, जाहिर सी बात है डिसीज़ पेस्ट आइडियोटाइप में डिसीज़ से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, इंसेक्ट आइडियोटाइप में इंसेक्ट से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, इंसेक्ट रेजिस्टेंट होना चाहिए। वेल नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ आइडियोटाइप ब्रीडिंग। आइडियोटाइप ब्रीडिंग अपने सिलेबस में नहीं तो हम इसे स्किप कर सकते हैं। वीट आइडियोटाइप, हाँ अब वीट एक क्रॉप के तौर पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने जाना वीट आइडियोटाइप क्या होता है, उसकी परिभाषा जानी, आइडियोटाइप को किन अन्य नामों से जाना जाता है वो जाने, फिर उसके बाद आइडियोटाइप किसने दिया, फिर आइडियोटाइप के टाइप, और फिर अब जान लेते हैं कि एग्जाम्पल। अपने सिलेबस में बस इतना ही है, लास्ट में हम लोग कंक्लूजन एक जान लेंगे। तो वीट के बारे में जानते हैं। ड्वार्फ स्टार्टर होना चाहिए, यूनिकल नेचर यानी शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग, पौधा छोटा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ऑन प्रेजेंट्स होने चाहिए, लार्ज ईयर एंड इरेक्टेड होना चाहिए, बालियाँ लंबी होनी चाहिए और खड़ी होनी चाहिए, फेल फ्यू स्मॉल एंड इरेक्टेड लिप्स, कम हों छोटी हों लेकिन सीधी पत्तियाँ हों ताकि वो सोलर लाइट ज़्यादा मात्रा में हार्वेस्ट कर सकें। ओके नेक्स्ट है शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम,
हाई प्रोपोर्शन ऑफ सेमिनल रूट, यानी जो मौलिक रूट है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, मेन फीचर्स ऑफ वीट आईडी टाइप, हाँ अब देखिए इसमें इलेबरेटेड है। शॉर्ट स्ट्रॉन्ग स्टेम, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ लॉजिंग। जो छोटी और मजबूत जड़ होगी वह रिड्यूस करेगी किसको, क्रॉप लॉजिंग के रिस्क को। क्योंकि अगर बड़ा पेड़ हुआ, हाइट उसकी ज़्यादा है और पानी भर दिया, मान लीजिए आपने, रूट उसकी उतनी सेमिनल रूट जो है, मौलिक जड़ है, वो ज़्यादा गहराई तक नहीं गई है, भाई एक लिमिट तक भी तो जाती होगी ना किसी प्लांट की रूट। फिर उसके बाद जब वाटर भर दिया, हवा चल गई, तो फिर वो क्रॉप गिरने की समस्या होती है। तो इसीलिए छोटा हो, शॉर्ट स्ट्रॉन्ग स्टेम होनी चाहिए। वुड आल्सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वेस्टेड इन स्टेम प्रोडक्शन, यानी और जो सोलर लाइट का यूज़ स्टेम प्रोडक्शन में हो रहा था वो कहीं ना कहीं अब ग्रेन प्रोडक्शन में होगा, तो उससे हमारी जो इकोनॉमिक यील्ड होगी, जो मेन मोटो है इसका, वो बढ़ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है इरेक्ट लीव्स, सच लीव्स प्रोवाइड बेटर अरेंजमेंट फॉर प्रॉपर लाइट डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्टिंग इन हाई फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, यानी C3 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो हो रहा है वो बेहतरीन तरीके से हो। ठीक है, इरेक्टेड लीव्स जो होती हैं, इससे क्या क्या बेनिफिट हैं, जो प्रॉपर लाइट डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है और जो फोटोसिंथेसिस वगैरह प्रोसेस होती है काफ़ी बेहतरीन तरीके से होती है, और या फिर यूँ कहें CO2 फिक्सेशन। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्यू स्मॉल लीव्स, लीव्स आर द इंपॉर्टेंट साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। फ्यू एंड स्मॉल लीव्स रिड्यूस वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन से जो प्लांट वाटर लॉस कर रहा था, जो आप इरीगेटेड वाटर उसे प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी हम बचा सकते हैं। और बाकी इरीगेटेड वाटर का ट्रांसपिरेशन या फिर इवेपो ट्रांसपिरेशन या इवेपोरेशन बचाने के लिए अन्य भी मेथड्स हैं। वेल, फोर्थ है लार्ज ईयर, इट विल प्रोड्यूस मोर ग्रेन पर ईयर, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट एन इरेक्ट ईयर, इट विल गेट लाइट फ्रॉम ऑल साइड रिजल्टिंग इन अ प्रॉपर ग्रेन डेवलपमेंट। एक सीधी इरेक्टेड अगर ईयर होगी तो उसमें हर तरफ से लाइट मिलेगी, बस वही, उसके बाद ग्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ ऑन्स, ऑन्स कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है मॉडर्न व्हीट प्लांट टाइप सिमेट के अनुसार है। फिर उसके बाद आइडियो टाइप ऑफ राइस है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। इरीगेटेड कंडीशंस, हाँ ये देखते हैं आइडियो टाइप ऑफ कॉटन, इरीगेटेड कंडीशंस, प्लांट ऑफ शॉर्ट स्टार्टर, जैसे कि कहा कि स्टेम जो उसका लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर थोड़ी भी हवा चली तो गिर जाएगा। रिस्पॉन्सिव टू हाई फर्टिलाइजर डोज, हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट एंड डिसीज, हाई फिजियोलॉजिकल एसेंसीज, शॉर्ट ड्यूरेशन, जल्दी अर्ली मेच्योरिटी वाली क्रॉप्स होनी चाहिए भाई। रेनफेड कंडीशंस, जहाँ पे खेती वर्षा पर निर्भर होती है। शॉर्ट स्टार्टर, कम्पैक्ट प्लांट हैबिट, responsive to nutrients, high degree of resistance to insect and diseases, medium to big ball size. Practical achievement, ठीक है। सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस IR8 TN1 बहुत ही फेमस वैरायटी है। IR20 सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट कल्याण सोनालिका। हालांकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन भी यूज़ हुई थी व्हीट की वैरायटीज़, जैसे सोनारो 63, सोनारो 64, लरमा रोज़ा वगैरह वैरायटीज़ हैं, वो भी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ थी, वो भी शायद प्लांट आईडी टाइप के पैटर्न पर ही थी, क्योंकि उस समय तो हमारे पास लैंड सीमित थे, उस समय क्या अभी भी हैं। तो कुल मिला के हमारा मेन यही था मोटो कि जो पर यूनिट ऑफ लैंड है उस पर हम प्रोडक्शन ज़्यादा करें। लैंड तो थोड़ी ना बढ़ा सकते हैं ना, प्रोडक्शन हाई यील्डिंग वैरायटीज़ की हम सोइंग कर सकते हैं, वो हमने किया था। फैक्टर्स अफेक्टेड टू आइडियोटाइप ब्रीडिंग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आइडियोटाइप को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें आता है क्रॉप स्पीसीज, कल्टीवेशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर एंड इकोनॉमिक यूज़। अब क्रॉप आइडियोटाइप डिफर्स फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। मोनोकॉट में क्या होना चाहिए, टिलरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी मोनोकॉट में कल्ले बनना महत्वपूर्ण है, डाइकॉट में ब्रांचिंग इज इम्पॉर्टेंट, यानी शाखाएं बनना। कल्टीवेशन, द फीचर्स ऑफ इरीगेटेड क्रॉप्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ रेनफेड क्रॉप। Okay then, socio-economic condition of farmer. Dwarf sorghum is dull for mechanical harvesting in USA, but it is not suitable for the farmers of Africa, where the stalk are used for fuel of hut construction. Economic use. The plant
The ideotype also differ according to the economic use of the crop. Okay, less leafy type grain purpose, more leafy type fodder purpose. यानी इकोनॉमिक यूज़ के आधार पर वही आयोटाइप होते हैं। जैसे बारले वगैरह का हो गया क्रॉप, अगर मोर लीफी हुआ तो हम उसे फॉडर पर्पस में यूज़ करते हैं, लेस लीफी हुआ तो ग्रेन पर्पस में भाई ग्रेन बनवाएंगे। मेरिट ऑफ आयोटाइप ब्रीडिंग, डिमेरिट और लिमिटेशंस। हाँ, आयोटाइप ब्रीडिंग, आयोटाइप ब्रीडिंग अपने सिलेबस में तो नहीं है, कंक्लूजन जान लेते हैं। अच्छा, इसके डिमेरिट्स और लिमिटेशंस भी जान लेते हैं। आयोटाइप ब्रीडिंग इज स्लो मेथड। एग्रीकल्चर में कोई भी रिसर्च प्रोसेस स्लो ही होती है क्योंकि पेड़ बढ़ने में समय बहुत लगता है। नेक्स्ट, आयोटाइप ब्रीडिंग इज़ अ एक्सपेंसिव मेथड। एक्सपेंसिव मेथड है, यानी इसके जो सीड होंगे वो भी आप महंगे ही पाएंगे, और हमारे यहाँ के मैक्सिमम किसान इसके लिए सक्षम नहीं हैं आर्थिक तौर पर कि वो उन्हें अडॉप्ट कर सकेंगे। इसीलिए वो जो पैतृक तौर पे मतलब उनके जो क्षेत्र में उस समय चल रहा होता है वही वो लगाते हैं। आयोटाइप ब्रीडिंग इज़ एक्सपेंसिव मेथड, जैसे कि है आयोटाइप ब्रीडिंग इज़ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूवेबल ट्रेट है। आयोटाइप ब्रीडिंग इज़ नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल ब्रीडिंग। वही कहे ना कि वो अडॉप्ट नहीं करते हैं, बस वही बात है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, आयोटाइप, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। आयोटाइप शुड बी डेवलप्ड टू एडवर्स कंडीशन। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आयोटाइप जो होता है उससे हम एडवर्स कंडीशंस में भी डेवलप कर सकते हैं क्या वैरायटीज़। अभी जैसे हमारे पास अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर इन सब की बात करते हैं, फिर जब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो रेन फिट कंडीशंस हैं या फिर एक तरह से कहें ड्रॉट लैंड्स हैं, उनमें हमारे पास सोइंग के लिए जो राइस है या फिर अपलैंड फार्मिंग की बात करते हैं, उसमें जहाँ पे कम पानी चाहिए तो वैरायटीज़ की भी यही हमारे पास कमी है। हमारे पास अलग अलग इडेफिक कंडीशंस को टॉलरेट करने के वाले जो वैरायटीज़ हैं उनकी कमी है, और अगर है भी तो वो किसानों तक पहुंच नहीं पा रही। डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप आइडियोटाइप इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट टाइप वेरियस मेथड्स कैन बी इंक्लूडेड। सही बात है। कंक्लूजन पे ध्यान देते हैं। आइडियोटाइप ब्रीडिंग इज़ एन इफेक्टिव मेथड ऑफ ब्रेकिंग यील्ड बैरियर्स, यानी उत्पादन के जो एक तरह से कहें अवरोध हैं उनको तोड़ सकता है। इन दीज मेथड्स वैल्यूज ऑफ वेरियस मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स enhanced yield. Modern breeding approaches like molecular breeding, etc., may be incorporated to develop superior plant type in short time through ideotype breeding. फोर्थ पॉइंट है आइडियोटाइप ब्रीडिंग में बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल ब्रीडिंग। ये एक सब्सटीट्यूट हो सकता है, ये एक अल्टरनेट हो सकता है, ये एक तरह से कहें कि ये एक विकल्प हो सकता है जो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल ब्रीडिंग के मेथड हैं उनके प्रति। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है समटाइम्स कंबाइनिंग ऑफ सम कैरेक्टर्स इज डिफ़िकल्ट ड्यू टू टाइट लिंकेज। तो ठीक है, प्लांट आइडियोटाइप में इतना ही है आज के लिए बस। धन्यवाद।